नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए नहीं हैं। बिहार 5 के पहले क्या था बिहार में, और बिहार की आवाम को आवश्यकता था एक नई सरकार का। और एनडीए सरकार जब बनी बिहार में, तो बिहार में अमान परिवर्तन हुआ जी। और नीतीश कुमार जी बहुमत के साथ एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए थे। क्योंकि सम्राट चौधरी जी का नाम है इसलिए है कि वो डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, और पार्टी ने उनको आगे करके भाजपा का नेता बना के रखा है, इसलिए उनका भी नाम आएगा। कुर्सी से कभी भी नीतीश कुमार को मोह नहीं रहा है। वो बिहार को बदलना चाहते थे, बिहार को विकसित राज्य बनाना। लेकिन कभी राजद के साथ चले जाते थे कुर्सी के लिए ही ना? नहीं, कुर्सी के लिए नहीं जाते थे। कुछ राजनीतिक अनबन होती है, गठबंधन घर में भी, जब पति पत्नी में भी अनबन हो जाता है, कभी बाप बेटा में अनबन हो जाता है, तो कई विचारधाराएं के लोग जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अनबन होती है। शांत जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, सक्रिय राजनीति में वो नहीं आए क्योंकि नीतीश जी का एक सिद्धांत था परिवारवाद से दूर रहना। मुख्यमंत्री जी जिसका लिस्ट देंगे, जो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, वो राज्यपाल महोदय को लिस्ट देंगे कि कौन मंत्री बनेंगे। उसी में तय करेंगे कि डिप्टी सीएम का प्रभार किसको मिलाएगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस वक्त पटना से दिल्ली तक और बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत तक चर्चा सिर्फ एक ही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो नीतीश कुमार की जगह ले पाएगा। और बीजेपी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बनेगा। ऐसे में इन सब मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं सतीश राय जी। तो सबसे पहले तो सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने वाला है, चर्चाएं तेज हैं, कई सारे नाम लिस्ट में हैं। ऐसे में सबसे पहले तो कैसा लग रहा है कि बिहार जैसे राज्य में, जहां शुरू से अभी तक जदयू सबसे मतलब राजद थी पार्टी, लेकिन एनडीए की बात करें तो जदयू थी, तो ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और अब पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है, कैसा फील हो रहा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा के संसद सदस्य चुने गए हैं जी, और वो अब दिल्ली जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। और नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किनके हाथों में कमान दिया जाए बिहार का, जो नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कामों को और आगे बढ़ाने का काम करे, ताकि बिहार में जो कानून का राज है, न्याय के साथ विकास है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सिद्धांत कायम रह सके। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो चुकी। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन में नीतीश जी की पार्टी को 43 सीटें आई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया, जबकि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि हम तीसरी संख्या वाली पार्टी है, इसलिए आप बनिए। लेकिन चूंकि उनके नाम पर चुनाव हुआ था और उनको बनाया गया, इस बार निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनी है, भारी बहुमत की सरकार बनी है, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। फिर तो उनकी इच्छा हुई राज्यसभा जाने की। जब राज्यसभा की नॉमिनेशन जब किया, उसी समय से कयास लगाया गया कि अब नया मुख्यमंत्री होगा। कई सारे नाम लिस्ट में शुमार है, सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का आ रहा है क्या, और श्रेयसी सिंह का भी नाम है, कई सारे नाम हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जी का नाम है इसलिए है कि वो डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, और पार्टी ने उनको आगे करके भाजपा का नेता बना के रखा है, इसलिए उनका भी नाम आएगा। और जो कई नामे आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी नाम आ रहे हैं, वो तय करना का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे। किसी कार्यकर्ता, किसी प्रवक्ता, किसी नेता को ये पावर नहीं है। पावर सीधे ऊपर से जो तय होगा, हम सब लोग उनको मानेंगे। जो शाह और मोदी तय करेंगे वही, जो शीर्ष नेतृत्व लेकिन चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार जो कुर्सी से चिपके हुए हैं 20 साल से,
आप लोगों के साथ रहे या फिर राजद वालों के साथ रहे, लेकिन कुर्सी से बहुत प्यार है। और अचानक कुर्सी छोड़ने की बात जो नीतीश ने कही है, नीतीश कुमार ने कई सारी शर्त भी रखी है। बेटे की एंट्री जदयू में करा दी, और अब जदयू की मांग है कि नीतीश कुमार की जगह निशांत को सीएम बनाया जाए, क्योंकि निशांत सीएम नहीं बनेंगे तो फिर जदयू का खात्मा हो जाएगा। वैसे भी विपक्ष आरोप लगाती है कि जदयू को बीजेपी खा गई, नीतीश कुमार 6 महीने भी नहीं रह सके सीएम, जबकि बातें थी 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए नहीं हैं। बिहार 5 के पहले क्या था बिहार में, और बिहार की आवाम को आवश्यकता था एक नई सरकार का, और एनडीए सरकार जब बनी बिहार में तो बिहार में अमान परिवर्तन हुआ जी। और नीतीश कुमार जी बहुमत के साथ एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए थे। उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ था 2005 जी। और उस समय जब बहुमत आया तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने बिहार में जो भय का माहौल कायम था, बिहार में अराजकता की स्थिति थी, वित्तीय अनियमितता की स्थिति थी, सभी चीजों को दूर करते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण किया, जीविका दीदी का गठन किया, घर एनडीए सरकार के में घर घर बिजली लगाने का काम किया, हर खेत को बिजली देने का काम कर रहे हैं, हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 देने का काम किया, अब हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज देने का काम कर रहे हैं, प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। तो बिहार को आवश्यकता थी वैसे विजन वाले व्यक्ति का जिसमें नीतीश कुमार फिट बैठते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में उनको आगे करके बिहार में बदलाव किया है। और कुर्सी से कभी भी नीतीश कुमार को मोह नहीं रहा है, वो बिहार को बदलना चाहते थे, बिहार को विकसित राज्य बनाना। लेकिन कभी राजद के साथ चले जाते थे कुर्सी के लिए ही ना? नहीं, कुर्सी के लिए नहीं जाते थे, कुछ राजनीतिक अनबन होती है, गठबंधन घर में भी, जब पति पत्नी में भी अनबन हो जाता है, कभी बाप बेटा में अनबन हो जाता है, तो कई विचारधाराएं के लोग जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अनबन होती है, जिसके चलते नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ गए, लेकिन उधर से भी अनबन हुआ, उनको उधर लगा कि नहीं ये उस लायक, आरजेडी उस लायक नहीं है, मेरे लायक नहीं है, बिहार के लायक नहीं है, तो उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी है, बिहार विकसित हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है, लोगों ने चैन की सांस ली है। तो नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं कि गृह मंत्री हमारे बेटे को बनाया जाए, गृह विभाग जदयू को मंत्रिमंडल। ये शर्त क्या रखे हम लोग को पता नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि सुने हैं मीडिया के माध्यम से भी, चाहे उनके करीबी लोगों के माध्यम से, नीतीश कुमार जी को भी राज्यसभा जाने की इच्छा थी कि 3 सदन देख लिया हूँ, चौथा सदन भी देखूं। और दूसरी बात कि बिहार में बहुत दिनों तक मैंने रहा, बिहार को सजाने संवारने का काम किया, अब दिल्ली जाकर के दिल्ली से बिहार को देखेंगे, बिहार में क्या कमी है उसको पूरा करेंगे, और देश को भी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे भी आ गए हैं अब जदयू में, तो निशांत को लेकर क्या आपको लगता है कि अभी राजनीति में क्या बच्चे हैं? ट्रेनिंग तो चल रही है, लेकिन ट्रेनिंग इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी कि गृह मंत्री बना दिया जाए, लेकिन मांग है, जदयू तो मांग ये कर रही है कि उनको सीएम बना दिया जाए। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा व्यवहार हमारे पक्ष नहीं, एक वरिष्ठ नेता, उनके सीनियर होने के नाते आपको क्या लगता है निशांत कुमार को भी सीखने की जरूरत है, या फिर? निशांत जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, सक्रिय राजनीति में वो नहीं आए, क्योंकि नीतीश जी का एक सिद्धांत था परिवारवाद से दूर रहना। नीतीश जी का ये सिद्धांत था, समाजवादियों का एक सिद्धांत था कि अपने जीवन में परिवारवाद हम नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश जी के दिल्ली जाने के चर्चा हुई तो उस समय उनके दल के कार्यकर्ताओं ने डिमांड किया है कि आप आइए, सक्रिय राजनीति में आइए, नौजवानों को तो आना ही चाहिए सक्रिय राजनीति में। तो डिप्टी सीएम के लिए निशांत बेटर अब वो तय शीर्ष नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री के हाथों में होता है कौन मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी जिसका लिस्ट देंगे, जो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, वो राज्यपाल महोदय को लिस्ट देंगे कि कौन मंत्री बनेंगे, उसी में तय करेंगे कि डिप्टी सीएम का प्रभार किसको मिलाएगा। डिप्टी सीएम का कोई ऐसा शपथ नहीं होता है, मंत्री पद का शपथ होता है, लेकिन उसमें उसी के बाद उसमें गठबंधन के हिसाब से, अब 5 दल का गठबंधन है, हर दल से मंत्री बनेंगे, उसमें ही कोई
एक या दो व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जैसे अभी वर्तमान में है। अच्छा, चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खूब काम किया है और नीतीश कुमार की जगह, भले नीतीश के पसंदीदा सम्राट चौधरी हैं, लेकिन बिहार की जनता के बारे में भी तो सोचना होगा। तो नीतीश कुमार जैसे महिलाओं से कनेक्टेड है, महिलाओं के पसंदीदा है, चहेते हैं, तो क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी कोई महिला सीएम दे सकती है, जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता को दिया गया? तो क्या आप लोग भी ऐसा कुछ चाहते हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कि क्या महिला मुख्यमंत्री एनडीए सरकार में एनडीए सरकार में हमेशा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। नीतीश कुमार जी भी अपने मुख्यमंत्री काल में महिलाओं को आरक्षण दिया, 33% आरक्षण दिया। शिक्षक में, सिपाही में जीविका दीदी का गठन किया और आने वाले समय में विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण लागू होगा, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जब तक गाड़ी का दो चक्का है, एक चक्का कमजोर रहेगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगा। तो महिला और पुरुष दोनों को हम सशक्त करेंगे। उसमें महिला बहुत पिछड़ी हुई थी, तो महिलाओं को आगे करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी ये सिद्धांत है कि हम महिलाओं को सशक्त करें, और महिलाओं को बहुत मौका मिला है। पार्टी में भी बहुत सारी महिलाएं पदाधिकारी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, विधान परिषद हैं, मंत्रिमंडल में है। तो महिलाओं को आगे करना जरूरी है। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए, बिहार आर्थिक रूप से क्षति हुआ, लेकिन उन्होंने शराबबंदी किया, महिलाओं के मांग पर किया।